हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंकित और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीओ के बारे में। रिसेंटली आप देख रहे होंगे हर एक हफ्ते में एक नया आईपीओ आता है और आप में से कुछ लोग हमेशा सोचते होंगे कि आईपीओ क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईपीओ क्या है, ये कैसे काम करता है, आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और आप इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आईपीओ क्या है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपकी एक मिठाई की दुकान है और आप अभी करेंटली मुंबई में आपकी दुकान सिचुएटेड है। आपकी दुकान काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। बट अब आप चाहते हैं कि आप अपनी जो दुकान की प्रेजेंस है उसको और सिटीज़ में बढ़ाएं और नई नई दुकानें खोलें अलग अलग सिटीज़ में। तो इसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत होगी ना। यस। सो यहीं पर आईपीओ आता है पिक्चर में। आईपीओ बेसिकली एक प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें कंपनीज अपने शेयर्स देती है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को और उसके अगेंस्ट वो पैसा जमा करती है। आईपीओ के थ्रू कंपनी को बहुत सारा पैसा एक ही साथ मिल जाता है। तो आप अभी ये सोच रहे होंगे कि कंपनी आईपीओ से ही पैसा क्यों रेस करती है, कंपनी क्यों नहीं बैंक से लोन ले लेती है। तो जब कंपनीज इनिशियल स्टेज में जब वो ग्रो कर रही होती हैं तो वो लोन को अवॉइड करती हैं, क्योंकि अगर वो लोन लेंगी तो उससे उनको रीपेमेंट करना होगा और कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहती कि उसके कंपनी पे काफ़ी सारा लोन हो जाए इनिशियल स्टेज में। इसीलिए कंपनीज लोन अवॉइड करती है, उसकी जगह कंपनीज शेयर्स इशू करती है और शेयर्स के बदले में पैसा रेस करती है। अब समझते हैं कि कंपनीज आईपीओ से जो रेस किया हुआ पैसा उसको यूज़ कैसे करती है। तो कंपनीज अपना बिजनेस ऑपरेशंस एक्सपांड करने के लिए आईपीओ से रेस किए हुए पैसे यूज़ करती है। दूसरा, कंपनीज नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए पैसा यूज़ करती है। तीसरा, कंपनीज नए नए और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ को हायर करने में इस पैसे को यूज़ करती है। अब देखते हैं कि आईपीओ के बेनिफिट्स क्या क्या हैं और इसमें रिस्क क्या क्या हैं। तो बेनिफिट जो है इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल जो बेनिफिट देखते हैं वो देखते हैं लिस्टिंग गेन्स का। मोस्ट ऑफ द पीपल आईपीओज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो लिस्टिंग गेन्स अर्न कर पाएँ। तो लिस्टिंग गेन क्या होता है, मान लो जब आईपीओ इशू होने वाला होता है तो इशू के टाइम पे उसके शेयर्स का भाव 100 रुपीज़ है, बट लिस्टिंग के दिन उसका भाव 150 पे ओपन होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनिशियली भाव 100 रुपया था और लिस्टिंग के दिन वो 150 हो गया। तो इसमें आपको डायरेक्टली 50% का गेन हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग आईपीओज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो लिस्टिंग गेन्स कमा पाए। बट ये ऐसा हर आईपीओ में नहीं होता है, ये कुछ आईपीओज में ही आपको लिस्टिंग गेन्स बहुत अच्छा मिल पाता है। तो अब देखते हैं इसमें रिस्क क्या क्या है। तो बेसिकली इसमें रिस्क है कि आपका जो लिस्टिंग प्राइस है वो डिस्काउंट पे ओपन हो जाए। तो अगर मान लो कि आपका इशू प्राइस शेयर्स का 100 रुपीज़ था बट स्टॉक 80 रुपीज़ पे ओपन हो रहा है, तो आपको 20% का लॉस हो सकता है। दूसरे रिस्क की अगर मैं बात करूं तो मान लो कि मार्केट में शेयर्स के भाव नीचे जा रहे हैं, बेयर मार्केट है और किसी एक्सटर्नल इवेंट्स की वजह से स्टॉक मार्केट पे काफ़ी प्रेशर है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लिस्टिंग गेन्स नहीं मिलता है। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऐसे टाइम पे अपना आईपीओ नहीं इशू करती है। वो अपना आईपीओ इशू करती हैं तब जब मार्केट में जब बुल मार्केट होता है और काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा होता है मार्केट में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि आईपीओ को इवेल्युएट कैसे करें, आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़, आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल देखना चाहिए। कंपनी काम क्या करती है, वो पैसा कैसे कमाती है, उसके ऑपरेशंस क्या क्या है। दूसरा, आपको देखना चाहिए उसके जो मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनको एक्सपीरियंस क्या है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, किस फील्ड में एक्सपीरियंस है, वो कैपेबल हैं कि नहीं बिजनेस को रन करने के लिए। तीसरा, आपको कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना चाहिए। पिछले 4-5 सालों में कंपनी ने अपना रिवेन्यू ग्रो किया हुआ होना चाहिए 15-20% से, और साथ ही साथ अपना प्रॉफिट भी ग्रो किया हुआ होना चाहिए। चौथा, आपको देखना चाहिए कि कंपनी कहीं आपको महंगे भाव पर तो नहीं मिल रही है। ये आप कैसे पता करेंगे, आपको इंडस्ट्री का एवरेज पी से कंपनी का जो करंट पी जो ऑफर हो रहा है उसको आपको कंपेयर करना चाहिए। अगर वो इंडस्ट्री के एवरेज पी से कम है तो कंपनी आपको ठीक ठाक भाव में मिल रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है,
आपको देखना चाहिए कि मार्केट का मूड कैसा है। अगर मार्केट में सारी चीज़ें अच्छी चल रही है उसी समय आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज आपको वेट करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने समझा आईपीओ क्या है, आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो कि आपके पास एक कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, उसका करंट वैल्यू उसकी है 80 लाख रुपीज़। अगर आपको उसको बेचना होगा तो क्या आप उसको 80 लाख में ही बेचेंगे? आप तो चाहेंगे ना कि मैं उसको कैसे भी करके इसको ज़्यादा प्राइस में बेच लूँ। तो सिमिलरली जब आईपीओ आता है तो कंपनीज अपनी जो प्राइस रखती है आईपीओ की, आईपीओ में शेयर्स की, वो लोग ऊंचे दाम पर ही रखते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आईपीओ मोस्टली महंगे होते हैं, बट ये मेरा ओपिनियन है। ये ओपिनियन सभी लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। आईपीओ की लिस्ट होने के बाद भी आप उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। वहाँ पर आपको, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होता है और मार्केट में शेयर्स के भाव ऊपर नीचे होते हैं, तो उस समय आपको कहीं एक आध बार ऐसा मौका मिल सकता है जिस समय आपको कंपनी फेयर वैल्यूएशन पे मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और फाइनेंस से रिलेटेड और ऐसे कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय।